अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि यकीन पैदा कर ऐ नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फ़ख्फूरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। शहर बैंगलोर में हज़रत सैयद यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा संदलो उर्स मुकम्मिल हुआ। उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, फ़ुक़रा, सियासी रहनुमा इस संदलो उर्स में शरीक रहे। हज़ारों की तादाद में ज़ाहिरीन ने हिस्सा लिया। अरकान कमेटी की जानिब से पुख्ता इंतज़ामात किए गए थे। समाखानी लंगर आम का भी एहतमाम किया गया। आइए देखते हैं आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। चलो अंदर चलो भाई, आगे बढ़ो भाई, सामने खड़ो ना को। नहीं लगा मैं क्या भी लेना सुबह सुहेल भाई
नहीं आ रही सुहेल भाई नहीं आ रही। बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का उर्स पाक 17, 18 और 19 अगस्त को था। मुकम्मल तौर से आज 19 तारीख की शब गुजर गई तो अभी 20 तारीख शुरू हो रहे। सरकार का उर्स पाक बड़ी आलीशान से इस बार गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम लोगों का ताउन था कि हमारे साथ कोऑपरेट करे। जो अब तक 3:30 पौने 4 बजे तक खवाली चल रही है। और सबसे पहली बार जो है विधानसभा की पुलिस जो हमारे इंस्पेक्टर कुमार स्वामी साहब और सब इंस्पेक्टर आनंद साहब और तमाम सिविल डिफेंस की सपोर्ट से हम लोग उनकी जद्दोजहद से 2 दिन का सक्सेसफुल खवाली का प्रोग्राम किए हैं। और हमारे कमेटी का इसमें बहुत बड़ा ताउन है। हमारे सदर अल्ताफ़ सेठ साहब का, नायब सदर जनाब सुहेल अहमद साहब का और हमारे सेक्रेटरी शमशीर बेग साहब का और तमाम बाबा के चाहने वालों का, तमाम हमारे दरबार के भाइयों का। बहुत सारे हमारे भाई लोग जो है 15-20 दिन से बग़ैर नींद करे इस महफिल को सजाने में लगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के सदक़े में, पंजतन के सदक़े में अच्छे से अच्छी जो है सरकार की और उसकी महफिल सजी थी। और तमाम लोगों का और आने वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ और तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन बेंगलोर एक इल्म अदब का गहवारा तो शुरू से रहा है, मगर इस वक्त में ये देख रहा हूँ कि नौजवान जो इस वक्त तबका है वो अहले बैत की तरफ बड़ा मुतवज्जो है और बारगाहों से जो पैगाम जारी और सारी होना चाहिए वो हो रहे हैं। यानी कि उसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो कि वो सुना सुना के गमे इश्क़ के फसाने को लगा रहा हूँ तेरी राह पे ज़माने को। तो बेंगलोर की सरजमीन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं कि अदब का एक मरकज़ है। बड़े बड़े उलमा गुजरे, बड़े बड़े शोरा इकराम, बहुत बड़े बड़े फ़नकारों ने यहाँ से जन्म लिया है। तो हमें तो बड़ी खुशी होती है, अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं क्योंकि हम बहुत पहले से यहाँ आ रहे हैं और बहुत कुछ बदलाव हम देख रहे हैं। साथ ही मैं प्रशासन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी सेंसिटिव जगह के ऊपर उन्होंने जो अभी रात के 3:15 बज रहा है, इस वक्त 3:30, पूरा पुलिस प्रशासन मेहनत के साथ जोड़ा रहा और ये सब कमेटी का इसमें बड़ी मेहनत है। ये इससे जाहिर होता है कि इनका किरदार जो है ना, काशिफ भाई हाँ सेक्रेटरी शमशुल बेग साहब, ये पूरी कमेटी गुलाम पंजतन, ये लग रहा है इसको देखकर कि इन्होंने अपने किरदार को ऐसा पेश करा कि प्रशासन आज इनके साथ खड़ा हुआ है और बड़ी मोहब्बत के साथ वो पेश आ रहे हैं। सब हमारे खादिम ज़ियाउल्लाह शाह साहब, ये बुजुर्गों के यहाँ जो पैगाम दिए जाते हैं ये उसी पैगाम का नतीजा है कि प्रशासन, वरना ये मुझे बताया है इन्होंने कि विधानसभा बिल्कुल करीब है और और पीछे गवर्नर साहब और सेक्शन भी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें ये प्रोग्राम चल जाना इतने बड़े रोड के ऊपर। तो ये बड़ी, मैं इनको सबको, कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद दूंगा। और मेरे इमरान भाई जो हमारे रफाकत भाई के भतीजे हैं, जनता क्या है, हिंदुस्तान म्यूजिकल कव्वाली जो इनकी है, बहुत मशहूर, इनके जो चचा थे उनका भी बहुत नाम था। बड़ी मेहनत करी इन्होंने हम दोनों को यहाँ लाने के लिए और पब्लिक का भी रिस्पांस बहुत अच्छा, यानी अच्छे से अच्छा माशाल्लाह जी। अरे साहब काशिफ भाई तो तकरीबन मैं समझता था 2 या 3 साल से, आप 3 साल से कोशिश कर रहे हैं और जिद ये थी कि दोनों साथ हों, आमिल आरिफ और मुकर्रम वारसी। तो खैर ये तो इनकी मोहब्बत है, ये मेरा भाई बहुत सुरीले और बहुत बड़े घराने से इनका ताल्लुक है। हम तो इनके घराने को फॉलो करने वालों में से लोग हैं, बहुत छोटे से कलाकार हैं। तो ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने कहा कि नहीं ये दोनों फनकार साथ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये भी अहले बैत का जिक्र करते हैं और मैं भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग तो खैर जहाँ भी होते हैं हमें बहुत मज़ा आता है साथ जब होते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और आप माशाल्लाह मीडिया से यहाँ आप लोग आए हुए हैं, आपका भी बहुत दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक आपको पंजतन के सदक़े में और उरूज अता फरमाए। हाँ जी 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 मैं आपके सवाल को समझ गया। मैं उसको मुख्तसर में अगर कहना चाहूँ तो आज यहाँ पर थी कव्वाली, और कव्वाली पढ़ने के लिए आपने बुलाया था कव्वाल को। कव्वाल का लफ्ज वजूद में आया है अक़वाल से, इसको आप याद रखें। मैं सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया की जानिब से ये बात कह रहा हूँ। कव्वाल का नाम जो वजूद में आया है वो अक़वाल से आया है, यानी बुजुर्गों के कौल को सोज और साज के साथ बयान करना कव्वाली है।
और वो कव्वाली है नहीं जिसमें कौल और पैगाम ना हो। बाकी ये अलग बात है कि लोगों ने आज इसको मनोरंजन का सामान बना लिया है, जबकि हुजूर ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद के नज़दीक ये इबादत है। लेकिन फिर हो उनके तरीके पर, मुझ जैसे नाहेल की बात नहीं है ये। हाँ, फिर हो उनके तरीके पर कि हुजूर गरीब नवाज ने जो तरीका जो कौल बयान करना चाहिए, बुजुर्गान दिन के कौल, इमामों के कौल, ये सब बयान करना चाहिए और यही होती है कव्वाली। बाकी दुआ सबके लिए करते हैं, अल्लाह सबको रिस्क अता फरमाए। लोग ख्वाजा ख्वाजा कर करके अल्लाह पाक उनको रिस्क दे रहा है, अल्लाह देता रहे, सबके लिए दुआ है। मगर इस पर ध्यान रखना चाहिए कि कव्वाली सिर्फ और सिर्फ पैगाम है, जिसमें अमन हो, सुकून हो, चैन हो, इस्लाम का सही प्रचार हो। इसमें काशिफ भाई की बड़ी मेहनत है हमें बुलाने में, और पूरी कमेटी की और हमारे इमरान भाई की, सभी की काफ़ी मेहनत है। ये माशाल्लाह इमरान भाई खड़े हमारे हिंदुस्तान म्यूज़िकल कव्वाली सेंटर के सदर मोहतरम, जिनकी बानिस्बत हम लोग यहाँ हैं। बड़ा प्यारा प्रोग्राम हुआ, यादगार हुआ। मैं सभी को बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम कमेटी के लिए और तमाम अवाम के लिए, सरकार सबकी हाजिरी के लिए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, I would like to so pleased to be here in this auspicious occasion on the annual Urus of Yaqeen Shah Ali Dargah, which is situated at Palace Road. And what I want to say is, we are lovers of Sufism. Sufism means itself love. So we respect and understand the importance of the Wali Allahs. So a lot of people think that going to Wali Allahs and all. Yes, there should be a clear line of shirk. We should not do shirk. We should not bow down and many other things, But we should not ask directly, There's only one Lord and La ilaha illallah as well. We believe the strongly. We also respect and understand for the fact that the Wali Allahs helped to spread the religion forward, for the past thousands of years. Much after the Prophet Muhammad. So that respect and that thing is what keeps us alive, and what keeps us united. We learn from his teachings of the Wali Allahs, and we're just happy to celebrate this auspicious occasion. And what is important we understand is that people of all religion, all faith, all caste, all gender, families all across, and this is what the beauty of the Dargah, the Sufi, that's what is beautiful. Thank you so much. What would be able to tell to the youngsters? What I want to say, Message you are going to give. what I want to say to the youngsters is that there is only one God for the entire humanity, irrespective of caste, creed, gender, religion. So we all should come together, and now more than ever before, the spiritual powers are most important in today's day and age. When I say spiritual powers, you need to do good deeds. You need to pray as much as possible to your Creator. You need to take care of your parents, your mother, your father. You need to give charity. And most important, as I said, pray 5 times. There's nothing more important than praying 5 times. You do how much ever you want to do, you go everywhere, but it doesn't matter if you don't your basic biometric, which is prayer of 5 times. So, and apart from that, follow all the sunnahs and tariqas, and be good, smile, be positive. And today's day and age, children are losing out patience. They are not as patient as before. So learn to take patience, take a long breaths. Have supper, these things are very important in life. And eat good, healthy fruit, which is from time. बाबा का यकीन शाह अली बाबा का संदल है, कल नूरानी संदल था, आज संदल मेन संदल है। मजमा माशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छा मजमा है, और हमारे समीर बास से हमारे खालू साहब पूरे साथी आई, गए साल भी आए थे, ये साल भी इंशाल्लाह ऐसा हर साल आते रहना। हमारे समीर बास बिल्कुल हमारी दुआ बाबा से, और ये मजमा देखे तो माशाल्लाह नजर नहीं लगना, बहुत अच्छा मजमा है। बाबा का संदल है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह दरबार वाले बहुत अच्छा निज़ाम चला रहे हैं यहाँ का। अल्हम्दुलिल्लाह समीर बास आए यहाँ सलाम पेश करे। आशिकी में हमारा समीर बास का एक नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकी में पूरा शहर जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह बस बाबा जी का करम हमारा सबके ऊपर है। हज़रत यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हम सब आए हैं। आज इन बुज़ुर्ग का संदल शरीफ है। मैं खुशनसीब हूँ कि जिस इलाक़े की नुमाइंदगी मैं करता हूँ, उस इलाक़े में ऐसे बुज़ुर्ग का मुक़ाम है, और मैं आज यहाँ का नुमाइंदा बनकर नहीं आया हूँ। मैं भी
उनका चाहने वाला बनकर आज यहाँ आकर मेरे दिल की मुराद भी लेकर आया हूँ। उनसे अल्लाह से मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ। और हर साल हस्बे मामूल यहाँ की जो कमेटी है, आप सब बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ जिस मयार पर संदल शरीफ मनाते हैं उसको देखने के लिए, उसमें शरीक होने के लिए, नज़र करम इन बुज़ुर्ग का हो, इस उम्मीद से कई हज़ार लोग यहाँ चले आते हैं। और जितने लोग आते हैं पूरे मुतमईन होकर जाते हैं। और इनका नज़र करम हम सब पर रहे। हम सब की ज़िंदगियों में अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए, चैन अमन व सुकून अता फरमाए, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बसर करने का सबको मौका इन बुज़ुर्ग की नज़र करम से अल्लाह ताला हमें पहुँचाए। ये मेरी दुआ है। पिछले 60-65 साल से इसी शानदार तरीके से जो ये संदल शरीफ मनाया जा रहा है, इसमें हर साल और इजाफा हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इसमें और इजाफा हो और हम सब जो खिदमत कर सकें हमारी कमेटी करें। और ये कमेटी अच्छा काम कर रही है। इनमें जो भी तरक्याती काम इन पे ये लोग अपनी जिम्मेदारी में लेंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। आमीन। शुक्रिया। किस मुबारकबाद देते हुए इस संदल का प्रोग्राम अभी होना है और जो मजमा है, जो अरेंजमेंट्स है, शुक्रिया अदा करना चाहूँ बेग साहब का, सेठ साहब का, सारे लोगों का। इस बार जो है बहुत वेल ऑर्गेनाइज है, सारा बैरिकेडिंग के साथ और कवाली का प्रोग्राम भी है। दुआ कीजिए मुल्क के लिए, अमन शांति और भाईचारे के लिए। और लंगर का भी इंतज़ाम है। आप जानते हैं कर्नाटका के हुकूमत बनने के बाद सिद्धरामैया डी के शिव कुमार के लीडरशिप में आज कर्नाटका में अमन है, शांति है, भाईचारा है और डेवलपमेंट है। तो इस बार सिद्धरामैया भी 5,000 करोड़ माइनॉरिटीज़ को दिए हैं। सब लोग दुआ कीजिए कांग्रेस के लिए, मुल्क के लिए, राहुल गांधी जी के लिए और खड़गे जी के लिए दुआ कीजिए और दुआ कीजिए इस मुल्क के लिए। बिल्कुल। और ख़ास तौर नौजवानों को कहना चाहूँगा कि एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, तालीम पे ध्यान दीजिए, ताकि आने वाले जब भी तालीम जब मिलती है तो आगे बढ़ने का बहुत सारा मौका मिलता है। हाँ, मैं बहुत सालों से दरबार को आ रहा हूँ मैं, और यहाँ बहुत ताकत था और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे लोगों का कि मुझे यहाँ आने का। खासतौर बेग साहब का भी जो है वो कंटिन्यूस जो खिदमत करते आ रहे हैं और हमारे सेठ साहब भी हैं यहाँ और काफ़ी लोग और भी जो उन्होंने उनके साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया करता हूँ। मुबारकबाद। हज़रत यकीन शाह अली बाबा की इस संदल और उर्स में जो आज का जो दिन है बहुत मुबारक दिन है। और हमारे तो हर मसले मसाइल के हम हल के लिए हज़रत यकीन शाह अली के दरबार में ही आते हैं। आज ये उर्स के वक्त में सेशन भी चल रहा है, इसके लिए हमको तमाम हमारे दोस्त अहबाब के साथ मैं ये उर्स में दाखिला लिया हूँ। जैसे कि हमारे खालिद साहब है, सेठ साहब हैं, हमारे सब ये फारूक भाई, सब जितने भी लोग हैं हमारे दोस्त हैं, मैं उनको तमाम को हज़रत से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। हज़रत यकीन शाह अली बाबा की हमेशा से हम तमाम ये कौम के ऊपर और हमारे ताल्लुकात के साथ उनका हमेशा हमारी दुआ उनकी दुआ हमारे साथ रहना बल्कि मैं तवक्का करते हुए तमाम ये मुल्क के लिए और ये कौम के लिए, रियासत के लिए हज़रत यकीन शाह अली बाबा से दुआ की दरख्वास्त करते हुए मैं उर्स में आया से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। शहरान बेंगलोर को खुसूसन और पूरे हिंदुस्तान को अमूमन आज हज़रत सैयदना यकीन शाह वली रहमतुल्लाहि अलैह का संदल उरूस शरीफ मुबारक। आज के इस संदल के मौके पर मैंने देखा बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, जिसमें काबिल मुबारकबाद हैं मजलिस मुंतज़िमा दरगाह हज़रत यकीन शाह अली बाबा के
तमाम कमेटी के अरकान ख़ास जिन्हें मैं जानता हूँ उसमें हैं हमारे शमशीर बेग साहब जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे प्रेसिडेंसी सुहेल साहब जो एजुकेशन से भी वाबस्ता हैं और यहाँ इस दर पे एक आशिक की हैसियत से, एक ग़ुलाम की हैसियत से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन अहबाब की और तमाम जो उस्ताद-ए-खाने यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से जो भी यहाँ खिदमत अंजाम दी है, उनकी तमाम की मन्नत मुराद आज पूरी हो। और हमें यकीन है ये औलिया अल्लाह के जो आस्ताने हैं वो मोहब्बत के कारखाने हैं। यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब पलती है और हर ज़ात का, हर मसलक का, हर मज़हब का यहाँ आता है और इनके फ़यूज़ बटोरता हुआ जाता है और अपने दामन मुराद पाता है। इसीलिए हर साल यहाँ की भीड़ बढ़ती जा रही है और हमने देखा कि हज़रत यकीन शाह वली बाबा की अता में कोई कमी नहीं, उनकी अता में भी यूँ ही बरकत होती जा रही है। मैं उम्मीद करूँगा कि जो आलिशान ख़वाली का प्रोग्राम आज इनक़ाद किया गया है उसमें उस्ताद खान औलिया अदब एहतराम के साथ इस ख़वाली को सुनेंगे। औलिया इकराम के दर पर जो भी आते हैं वो ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें, बेअदब बेनसीब होता है, बाअदब बानसीब होता है। यहाँ अदब के क़रीने के साथ अगर आप दरबार में हाज़िरी देंगे तो आपके मन्नत मुराद ज़रूर ब ज़रूर पूरे होंगे। मैं नौजवानान अहले सुन्नत और उस्ताद खान औलिया से मेरी एक अपील है कि दरगाहों में जब भी आप जाएं तो अदब को मलहूज़ रखें और औलिया अल्लाह की ज़िंदगी पर भी रोशनी डालें, उनके जिस्मानी सफ़र पर भी रोशनी डालें और उनके रूहानी सफ़र पर भी रोशनी डालें। तब आपको समझ में आएगा एक वली का सफ़र कैसे हुआ, एक वली ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और आपकी सीरत में हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हमें अपना कर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है, संवारना है। मैं बरकत हुसैन शाह कादरी खादिम दरगाह हज़रत कमलपोश रहमतुल्लाहि अलैह आज यहाँ हमारे शमशीर बेग सुहेल भाई और तमाम मजलिस मुंतज़िमा कमेटी की दावत पर आया हूँ। मैं इनका मशकूर व ममनून हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक्शन कैमरा, राइट साउंड, का आवाज नहीं आ रहा है।